नमस्कार। जय हिंद। जय भारत। आज जब हम अपने गणतंत्र दिवस का 75वीं जयंती मना रहे हैं, ऐसे समय पर मैं आपके समक्ष अपने भारत देश की कुछ विशेषताओं के साथ उपस्थित हूँ। मुझे आशा है कि मेरे बताए गए इस विवरण से आप संतुष्ट होंगे, आपको यह पसंद आएगा। 75वें गणतंत्र दिवस के महान पर्व के शुभ अवसर पर सबसे पहले आप सभी को परिवार सहित हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयाँ। भगवान श्री राम का जन्म भी दिनांक 22 जनवरी सन 2024 के दिन अयोध्या में हो चुका है और वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात विशाल राम मंदिर भक्तों के दर्शन के लिए प्रस्तुत है। हमारा प्यारा देश भारत दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करे और मिलजुल कर अपने राष्ट्रीय पर्व को, धार्मिक पर्वों को उत्साह और जोश के साथ मनाए, यही मेरी कामना है। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने हैं प्राण गंवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर न आए। यह है हमारा भारत गणतंत्र युग युग तक जिए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। वेदों और ग्रंथों में भी राष्ट्र का जयगान है और इसके संबंध में मैं आपको बताना चाहता हूँ। राष्ट्र शब्द का प्रथम प्रयोग वेदों में हुआ है। राष्ट्र की प्रगति की बात वेदों में वर्णित है। उसके 8 आधार बताए गए हैं: सत्य, रित, उद्यम, उग्र, दीक्षा, तप, ब्रह्म और यज्ञ। यजुर्वेद में कहा गया है, वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता, यानी हम सभी राष्ट्रजन राष्ट्र की रक्षा के लिए जागृत और जीवंत रहें। गौरतलब है, विचारणीय है और ध्यान देने वाली बात है कि भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है। वेदों में कहा गया है, नहीं सत्यात् परो धर्मः, यानी सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। ऋतम सत्यम जयते, अर्थात सत्य के साथ ऋत यानी शाश्वत नियमों में बंधा सत्य होना चाहिए। इसलिए राष्ट्र का पहला आधार सत्य व दूसरा ऋत माना गया है। इसके पश्चात राष्ट्र का आधार उद्यम है। उद्यमी होना राष्ट्र के लिए प्रगति का आधार है। कहा गया है, कृतम में दक्षिणों हस्ते जयो में सभ्य आहिता, यानी कर्म करना हमारे दाहिने हाथ में है, सफलता हमारे बाएं हाथ में है। अर्थात राष्ट्र की जय तब होती है जब राष्ट्र का हर व्यक्ति अपने कठिन पुरुषार्थ के जरिए कार्य कर्तव्य भावना से करे। शास्त्र कहते हैं कि जिस राष्ट्र में भाग्य के भरोसे रहकर लोग कर्तव्य का पालन नहीं करते, वह राष्ट्र कभी उन्नति नहीं कर सकता। इसीलिए भ्रष्टाचार, कामचोरी और विश्वासघात राष्ट्र के दुश्मन माने गए हैं। राष्ट्र की उन्नति का चौथा आधार उग्र है। उग्र तेज के अर्थ से प्रयोग होता है। यह उग्रता सात्विक और निर्माण करने वाली होनी चाहिए, विनाश करने वाली नहीं। कार्य जब जोश व होश के साथ किया जाता है तब ही वह सफल होता है। तेजस्विता राष्ट्र रक्षा, संस्कृति व धर्म की रक्षा का आधार है। दीक्षा का अर्थ वेद में व्रत या संकल्प बताया गया है। किसी शुभ कार्य या उद्देश्य के लिए समर्पित हो जाना। जब पक्का संकल्प किया जाए तो वह दीक्षा है। तब राष्ट्र की महान शक्ति और आधार है। तप राष्ट्र की महान शक्ति और आधार है। वेदों के अनुसार अच्छे उद्देश्य के लिए दुख सहना तप है। राष्ट्र की उन्नति के लिए नागरिकों में तप की भावना होनी चाहिए। महाभारत में कहा गया है, तपः स्वकर्म वर्तित्वम और तपः स्वधर्म वर्तित्वम,
यानी हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य को पूरी प्रवणता के साथ करना चाहिए। यही तप है। वेद में ब्रह्म यानी ज्ञान विद्या को भी राष्ट्र का आधार माना गया है। एक सक्षम राष्ट्र वह होता है जहाँ ज्ञान, विज्ञान और शिक्षा की समुचित व्यवस्था हो। ब्रह्म का प्रयोग ज्ञान और विद्या के साथ मंगल विधान को बताता है, यानी ज्ञान विद्या के साथ उसका मांगलिक इस्तेमाल हो, किसी विनाश में नहीं। राष्ट्र का 8वां आधार स्तंभ यज्ञ को माना गया है। वैदिक दर्शन में शुभ संकल्प के साथ किए जाने वाले कर्म यज्ञ कहे जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, नायम लोकोत्स यज्ञस्य कुतोन्यः कुरु सत्तम, यानी यज्ञ से रहित को लोक या परलोक कुछ भी नहीं मिलता। वेदों में देव पूजा यानी पूजनीय का पूजन करना, संगतिकरण यानी विभिन्न वगोरम का समन्वय और दान यानी राष्ट्र के लिए निस्वार्थ त्याग करना ही अति उत्तम है। महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है, राष्ट्र में तरह तरह के यज्ञ होते हैं जिन्हें कर्तव्य मानकर करने से राष्ट्र विकास के रास्ते पर बढ़ता है। वैदिक राष्ट्रवाद ऐसी विचारधारा है जो राष्ट्र के हर व्यक्ति की उन्नति के लिए प्रेरणा देती है, जहां ना तो वर्ण है ना वर्ग है, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है और ना ही अन्य कोई संकुचित भावना है। राष्ट्र पर अनेक संस्कृत श्लोक भी हमारे शास्त्रों में लिखे हुए हैं। त्यजेदेकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलं त्यज्यति, ग्रामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीं त्यज्यति। कुल के हितार्थ एक का त्याग करना, गांव के हितार्थ कुल का त्याग करना, देश के हितार्थ गांव का त्याग करना और आत्म कल्याण के लिए पृथ्वी का त्याग कर देना चाहिए। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितोहम, महामंगले पुण्य भूमे त्वदर्थे पततेशकायो नमस्ते नमस्ते। हे वात्सल्य मई मातृभूमि, तुम्हें सदा प्रणाम करता हूँ। इस मातृभूमि ने अपने बच्चों की तरह प्रेम और स्नेह दिया है। हमें इस सुखपूर्वक हिंदू भूमि पर मैं बड़ा हुआ हूँ। यह भूमि मंगलमय और पुण्य भूमि है। इस भूमि के लिए मैं अपने नश्वर शरीर को मातृभूमि के लिए अर्पण करते हुए इस भूमि को बार बार प्रणाम करता हूँ। प्रभो शक्तिमन् हिंदू राष्ट्रांग भूता, इमे सादरं त्वां नमामो वयं, त्वदीयाय कार्याय बद्धाकर्यं, शुभां शीशं देहि तत्पूर्यै। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस हिंदू राष्ट्र के घटक के रूप में मैं तुमको सादर प्रणाम करता हूँ। आपके ही कार्य के लिए हम कटिबद्ध हुए हैं। हमें इस कार्य को पूरा करने के लिए आशीर्वाद दें। अजय्याम च विश्वस्य देहि शक्तिं, सुशीलं जगद्येन नम्र भवेत्, श्रुतं चैव यत्कटङ्काकीर्णमार्गं, स्वयं स्वीकृतं न सुगम कार्येत्। हमें ऐसी अजय शक्ति दीजिए कि हम सारे विश्व में हमें कोई ना जीत सके, और ऐसी नम्रता दीजिए कि पूरा विश्व हमारी विनयशीलता के सामने नतमस्तक हो जाए। ये रास्ता कांटों से भरा है। इस कार्य को हमने स्वयं स्वीकार किया है और इससे सुगम कर कांटों रहित बनाएंगे। समुत्कर्षणी श्रेयस्के मुर्गम, परम साधनम नाम वीरव्रतम, तदंतरः स्फूर्त्वक्षया ध्येयनिष्ठा हृदयन्तः, प्रजा गर्तुम तीव्र निशनम। ऐसा उच्च आध्यात्मिक सुख और
ऐतिहासिक समृद्धि को प्राप्त करने का एकमात्र श्रेष्ठ साधन उग्र वीर व्रत की भावना हमारे अंदर सदैव जलती रहे। तीव्र और अखंड ध्येय की निष्ठा की भावना हमारे अंतःकरण में जलती रहे। विजेत्री च नः संहिता कार्यशक्तिर्विधायास्य धर्मस्य संरक्षणं परम वैभवं नेतुमेततः स्वराष्ट्रं समर्था भावत्वाशीषा ते भ्रशम्। आपकी असीम कृपा से हमारी यह विजयशालिनी संगठित कार्य शक्ति हमारे धर्म का संरक्षण कर इस राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाने में समर्थ हो। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्व विवेकिता एकैकमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्। युवानी, धन, सत्ता और अविवेक ये हम अपने आप में ही अनर्थकारी हैं, तो फिर जहाँ एक के पास चारों इकट्ठे हों तब तो पूछना ही क्या। अर्थात जब यह चारों युवानी, धन, सत्ता और अविवेक ये मिल जाएं तो उस समय में अनर्थ ही होता है। यस्मिन् देशे ना सम्मानो ना प्रीतिनी च बान्धवा न च विद्यागमः कश्चित् न तत्र दिवसं बसेत्। जिस देश में सम्मान नहीं, प्रीति नहीं, संबंधी नहीं और जहाँ विद्या मिलना संभव ना हो वहाँ एक दिन भी नहीं ठहरना चाहिए। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वं विवेकिता एकैकमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्। युवानी, धन, सत्ता और विवेक ये हर अपने आप में ही अनर्थकारी हैं, तो फिर जहाँ एक के पास चार इकट्ठे हों तब तो पूछना ही क्या। केचित् ज्ञानातो नष्टा केचित् नष्टा प्रमादतः केचित् ज्ञानावलेपेन केचिन्नष्टेस्तु नाशितः। कुछ लोग अज्ञान से बिगड़ गए हैं, कुछ प्रमाद से बिगड़ गए हैं, तो कुछ ज्ञान के गर्भ से बिगड़ गए हैं और कुछ लोगों को बिगड़े हुए लोगों ने बिगाड़ा है। नेयं स्वर्णपुरी लंका रोचते मम लक्ष्मण जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसि। हे लक्ष्मण, यह स्वर्णपुरी लंका मुझे अब अच्छी नहीं लगती। माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी बड़े होते हैं। यहाँ पर आपने देखा किस प्रकार से श्लोकों के माध्यम से राष्ट्र की महत्ता बताई गई है और सबसे अंत में तो यह भी बताया गया है कि माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी बड़े होते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं भारत देश की भूमि को नमस्कार नमन करते हुए इसकी गौरवमयी गाथा को समाप्त करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के लिए मंगल कामनाओं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।